जय सेवा जय जोहार सगाजनों। तो सगाजनों, हमारे गोंडवाना में जय सेवा क्यों बोला जाता है, आइए आज हम जानते हैं। दोस्तों, जब दो सिख आपस में मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में सत श्री अकाल कहते हैं, और हिंदू जब मिलते हैं तो जय श्री राम का अभिवादन करते हैं। वैसे ही सभी समाज के लोग अपने अपने धर्म का अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार हम गोंडी धर्म के लोग अभिवादन करते समय जय सेवा कहते हैं। लेकिन क्या आपको जय सेवा का मतलब पता है? क्या आपको पता है कि गोंड आदिवासी समुदाय के लोग जय सेवा क्यों बोलते हैं? नहीं पता तो वीडियो को जरूर देखिएगा। जय सेवा से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा। जय सेवा क्या है, जय सेवा क्यों बोलते हैं? सबसे पहले जय सेवा का अर्थ क्या है वो जानते हैं। गोंडियन ग्रंथों के अनुसार जय सेवा का अर्थ माता पिता होता है, यानी जय का मतलब पिता और सेवा का मतलब माता होती है, क्योंकि गोंडी धर्म में माता पिता को ही भगवान माना जाता है और माता पिता की सेवा करने को सर्वोपरि प्राथमिकता दी गई है। इस संयोग से सेवा का अर्थ माता पिता बताया गया है, इसलिए जय सेवा बोलना अपने माता पिता की जय बोलने के समान है। तो दोस्तों, जय सेवा शब्द के महत्व को डिटेल में समझते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जय सेवा सिर्फ शब्द नहीं है, जय सेवा कोया समाज का मूल मंत्र है। ये मंत्र गोंडवाना कोया पुनेम के आधार है। कोया पुनेम का अर्थ है जिसमें समस्त जगत के जीवों का कल्याण निहित है, जो धर्म का निर्माण आदिकाल से जीवन में प्रकृति से प्रेम की सीख देता है और हम मनुष्यों को प्रकृति के समीप लाकर सभी जीवों को शांतिमय तरीकों से वातावरण में रहने की व जीने की कला सिखाता है। जैसे वह मंत्र अति शक्तिशाली है। दोस्तों, हमें सेवा भाव करने और प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। और यह सिर्फ कोया समाज का मूल मंत्र नहीं, बल्कि पूरी मानवता का, पूरी दुनिया का मूल मंत्र है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है और हमारा पूरा जीवन और पूरी दुनिया सेवा में ही टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है, इस चीज को हम विस्तार से समझते हैं। जब हम पैदा हुए तो असहाय थे, न चल फिर सकते थे, न भोजन प्राप्त कर सकते थे, न ही अपनी रक्षा कर पाते थे। उस समय हमारी माता पिता ने ही स्वयं कष्ट उठाकर हमारे पैदा होते ही हमारी सेवा की। यदि उस समय माता पिता की सेवा नहीं मिलती तो हम जीवित नहीं रह पाते। माता पिता हमारी सेवा किए और वे जब वृद्ध हो जाएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार हम पूरे जीवन में सेवा लेने व देने का काम करते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सेवा दे रहे हैं। जैसे हम किसान हैं, खेती करते हैं तो धरती माता की सेवा दे रहे हैं, अन्न की सेवा दे रहे हैं। वही अनाज पूरी दुनिया खा रही है तो हम पूरी दुनिया को सेवा दे रहे हैं। अगर हम बढ़ई हैं, मैकेनिक हैं, दर्जी हैं, डॉक्टर हैं, ड्राइवर हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी को सेवा दे रहे हैं। कोई भी इंसान अगर कुछ कर रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी को सेवा अवश्य दे रहा है। अगर सेवा दे नहीं रहा है तो सेवा ले रहा है। किसी का सेवा करने का संबंध है दोस्तों उनके लिए कुछ करने से, और यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि आपने उसे अच्छी सेवा दी है। यदि आप किसी के सेवा में हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसके लिए काम करते हैं। यदि आप ऐसे कर्तव्य निभाते हैं जिसे किसी और को मदद मिलती है तो आप एक सेवा प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सेवा प्रदान करने का मतलब यह हुआ कि हम किसी से कुछ मदद मांग रहे हैं या किसी चीज की आवश्यकता के अनुसार किसी चीज का लाभ ले रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों, अगर हम बस में यात्रा कर रहे हैं तो बस की सेवा ले रहे हैं
और बस वाले हमें सेवा दे रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, तो वह हमारी सेवा कर रहे हैं और हम सेवा ले रहे हैं। मतलब वो हमें सेवा दे रहे हैं और हम उनसे सेवा ले रहे हैं। और इसी प्रकार से ही पूरी दुनिया चलती है और सेवा से ही मेवा मिलती है। अगर हम फसल की सेवा करेंगे तो हमें अनाज मिलेगा, पेड़ पौधों की सेवा करेंगे तो फल फूल मिलेगा, लकड़ी मिलेंगे, गाय भैंस मवेशियों की सेवा करेंगे तो उनसे दूध दही मक्खन आदि मिलेंगे। इसी प्रकार सेवा से ही मेवा मिलती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे पूरे जीवन अस्तित्व सेवा पर ही टिकी हुई है। ये पांचों तत्व भूमि गगन वायु अग्नि नीर सूर्य चंद्रमा अनगिनत तारे पूरी प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से सेवा दे रही है। जरा सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर सूर्य ही ना रहे, धरती ही ना रहे, हवा ना मिले, पानी ना मिले, बादल बरसना बंद कर दे, आग जलना बंद हो जाए, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, उसी क्षण हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर ये हमें सेवा देना बंद कर दें तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, सेवा में ही संसार टिकी हुई है और सेवा में ही पूरी प्रकृति समाई हुई है। हम अपने जन्म से लेकर मरते दम तक सेवा से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए सेवा की जय यानी जय सेवा कहते हैं। दोस्तों, जय सेवा बोलने का मतलब है सेवा में समाई पूरी प्रकृति की जय हो, सेवा से जुड़े हमारे पूरे जीवन की जय हो। जय सेवा बोलने का मतलब है हमारे जन्म दायिनी माता पिता की जय हो। इसी प्रकार यह कोया पुण्य और पूरी दुनिया का मूल मंत्र है। इसीलिए गौड़ आदिवासी समुदाय के लोग जय सेवा मंत्र एक दूसरे के सम्मान के लिए व अभिवादन के लिए प्रयोग करते हैं। तो सगाजनों, आज का यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और एक दूसरे से जब भी मिले आप तो जय सेवा का ही अभिवादन करें। ऐसे ही नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन की घंटी को प्रेस करें। तो सगाजनों, फिर मिलते हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।